नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स ने आज क्या क्या किया हुआ है। कल दोस्तों हमने आप लोगों को लेवल दिए थे, कल मतलब फ्राइडे के दिन हमने आप लोगों को लेवल दिए हुए थे कि मार्केट में हमें इस लेवल के नीचे, ये जो लेवल होगा इस लेवल के नीचे हमें काम करना है। बट ये एक्सपेक्ट नहीं था कि मार्केट डाउन साइड खुलेगी। ये आप लोगों को पता है, जब भी मार्केट डाउन साइड खुलती है तो हमेशा अप साइड जाती है, और मार्केट जब भी अप साइड खुलती है तो हमेशा डाउन साइड आती है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है ना। वही चीज़ हुई आज भी। मार्केट सबसे पहले पहली कैंडल पे ही बहुत नीचे आ जाती है। लगभग कल की क्लोजिंग से देखा जाए तो मार्केट आती है लगभग 100 पॉइंट नीचे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम भाई कुछ नहीं करते, हम वेट करते हैं। मार्केट में हमें एक पहला हाई और पहला लो ढूंढना था। अगर पहली कैंडल रेड बनी है तो हमें अगली ग्रीन ढूंढनी होती है। अगर अगली कैंडल ग्रीन बनी है तो हमें अगर पहली कैंडल ग्रीन बनी तो हमें अगली कैंडल रेड ढूंढनी होती है, ठीक है ना। तो भाई पहली कैंडल रेड तो बन गई, कोई बात नहीं। अब हमको ग्रीन कैंडल चाहिए। ग्रीन कैंडल हमारी यहाँ बनती है। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हाई और लो मार्क करते हैं। हाई और लो मार्क करते हैं, और लो मार्क करने के बाद अगर प्राइस इस पूरी रेंज के नीचे, इस ओबीआर रेंज के नीचे क्लोजिंग देता है, देन हम डाउन साइड की ट्रेड करेंगे। अगर प्राइस यहाँ कहीं से रिवर्स हो जाता है और रिवर्स होकर इस 50% के ऊपर क्लोजिंग दे देता है यहाँ कहीं, तो हमारा ये स्टॉप लॉस बनता है। करीब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। और टारगेट हमारा देख लीजिए दोस्तों, लगभग 180, सॉरी 80 पॉइंट का। मतलब 1:2 से ज़्यादा का ही हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं। मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन यहाँ लगाते हैं, ठीक है ना। इस जगह पे हमारी लॉन्ग पोजीशन बनती है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया 20 पॉइंट का, और 10 पॉइंट हमने बफर रख लिया। लगभग 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट देखिए दोस्तों, कितना शानदार टारगेट्स आए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छे टारगेट्स आए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम निफ्टी में काम करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, सिर्फ हमें 1:2 ही लेना होता तो 1:2 टारगेट तो हमारा बहुत पहले ही आ गया था, ठीक है ना। साफ साफ आप लोग देख पा रहे हैं, 1:2 टारगेट तो हमारा बहुत पहले ही आ गया था। अब दोस्तों इसको हटा देते हैं। अगर हम बात करते हैं ईएमए के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं अब, तो ईएमए के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या होता है, प्राइस ऊपर से नीचे आया है, रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आता है, और ऊपर आके ऊपर ही ठहर जाता है। यहीं से प्राइस जब वापस निकलता है तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। यह इस कैंडल पे हमारी ट्रेड बनती है लॉन्ग के लिए, क्योंकि ये रिटेस्ट कैंडल रेड हो चुकी है। उसके बाद ये हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है करीब 25 पॉइंट का। हम इसको 35 पॉइंट कर लेते हैं। टारगेट देख ले दोस्तों, 1:2 के टारगेट्स हमारे बखूबी आ चुके हैं, उससे ज़्यादा ही टारगेट्स आए हैं। अगर इसी को हम वीवेब के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे होते तो क्या होता है, वीवेब के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए दोस्तों, इसी कैंडल में यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, हमारा स्टॉप लॉस होता है, ये हमारे शानदार टारगेट्स आते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट में काम करती है। निफ्टी के लेवल्स हमारे हो गए। आप फटाफट से लगवा लेते लेवल्स हम कल की डेट के लिए। कल हमारी डेट होगी 16 दिसंबर। 16 दिसंबर की डेट कल दोस्तों होने वाली है, ठीक है ना। काम कैसे करना है फटाफट से चेक कर लेते हैं भाई। हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया। कैसे काम करेंगे, काम करने का सीधा सा तरीका भाई रहेगा, हमारा जो 26,000 का लेवल है, 26,000 का लेवल अब हमारा सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है ना। इस लेवल के ऊपर ही हम, ऊपर या नीचे ही हम काम करने वाले हैं। इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। ये हमारा लेवल हो गया, जोन हो गया, ठीक है ना। इस जोन के ऊपर या नीचे ही हम काम करने वाले हैं। मतलब सीधी सी बात है भाई, हम 26,050 के ऊपर लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग एबो 26,050, 26,050। शॉर्ट करने के लिए दोस्तों क्या जोन रहेगा हमारा, शॉर्ट करने का सीधी सी बात है भाई, 25,980 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट बिलो, बिलो 25,980, 25,980, ये हमारा शॉर्ट का जोन हो गया, ठीक है ना। ये दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारे सारे ही लेवल्स निफ्टी के लग चुके हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर डाल दे भाई। ये सारे ही लेवल दोस्तों आप लोगों को इवनिंग तक आपके सोशल मीडिया को माध्यम से मिल जाएंगे। इन लेवल को आप मार्क कीजिए और ट्रेड कीजिए। कोई कन्फ्यूजन होता है किसी तरह का तो भाई आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। पूरी मदद की जाएगी। ये हमारे निफ्टी के कल के लेवल हो गए, 16 दिसंबर के लेवल हो गए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इसको। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देते हैं हम, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारे निफ्टी के लेवल्स हो चुके हैं, इनको कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं फटाफट से भाई बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, हम लोग सेम चीज़ करते हैं, सेम हम कुछ नहीं करते हैं। ये दोस्तों हमने आप लोगों को लेवल लगा के दिए थे कि मार्केट अगर इसके नीचे खुलती है
तो हम इसके नीचे काम करेंगे, और इसके ऊपर जाती है तो मार्केट हम इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऐसी जगह पे खुल जाती है, मार्केट कोई डिसीजन नहीं देती, यहाँ पर हम कुछ नहीं करते भाई, एक हाई और लो मार करती है, हमने सिंपल हाई और लो मार कर लिया। ठीक, हाई और लो मार्क करने के बाद आप देख रहे हो प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद पूरा समय देते हुए यहाँ से प्राइस फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर बाउंस करता है, और इस जगह पे जब प्राइस आता है, जब प्राइस यहाँ से घूमते हुए यहाँ कहीं प्राइस आता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक अपनी एंट्री बना लेते हैं, इस जगह पे हमारी एंट्री बना लेते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आया और नीचे से ऊपर गया, देन इधर घूमता रहा, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न सेटअप करके प्राइस यहाँ कहीं क्लोजिंग देता है, इसका भी रिटेस्ट अगर हो जाने देते तो यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती है, आप क्लोजिंग के बाद भी एंट्री कर लेते हो। अगर आप क्लोजिंग के बाद भी एंट्री कर चुके होते 120 पॉइंट का सेल बन रहा है, और टारगेट देखिए दोस्तों 1:1 से कम, 1:1 से ज़्यादा के टारगेट्स आए हैं। अगर आप बंद होते समय मार्केट से निकलते हो तो लगभग 1:1 के आसपास के टारगेट्स आप लेके निकल रहे होते, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट में काम होता है। ये आपका बैंक निफ्टी के लेवल्स हो, बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। इसी को अगर दोस्तों अगर आप ईएमए के अकॉर्डिंग काम करो तो ईएमए के अकॉर्डिंग भी दोस्तों ट्रेड की बात करें तो ट्रेड कहीं ना कहीं ये जो आप लोगों को 200 ईएमए दिख रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग पे ही ट्रेड बनेगी। तो क्लोजिंग की बात करते ये क्लोजिंग आ गई आपकी, फिर रिटेस्ट चाहिए हमें, रिटेस्ट हमारा यहाँ पर आ गया। जब ये रिटेस्ट आ गया, इस रिटेस्ट पे हमने एंट्री बनाई, तो हमको इस रिटेस्ट से हमारी एंट्री के ये हमारा स्टॉप लॉस करीब 100 पॉइंट का बन रहा है। टारगेट देखिए दोस्तों 1:2 का यहाँ पर भी आ गया, अगर हम ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे होते हैं। वीवेब के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड कर रहे हो दोस्तों, वीवेब के अकॉर्डिंग में क्या हो रहा है कि भाई प्राइस इधर वीवेब के ऊपर नीचे घूमता रहता है। जब प्राइस यहाँ से नीचे से ऊपर जाके रिटेस्ट करके देन एक आप लोगों को दिख रहा होगा एक सेटअप, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना के निकलता है। ये देखिए, इसको हम फ्लैग एंड पोल कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पोल आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करते, हम एक पहला चैनल डालते हैं, और पहले चैनल के ऊपर जैसे ही प्राइस निकलता है हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी ट्रेड पंच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आपका लेवल हो गया बैंक निफ्टी का। अब फटाफट से भाई कल के लेवल लगा लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम कुछ नहीं करते हैं, पुराने लेवल्स को हटा देते हैं, डेट चेंज कर देते हैं भाई। 16 तारीख होने वाली कल की डेट में, 16 दिसंबर होने वाला, ठीक है ना, ठीक है। और ये हम चेंज हटा देते हैं। हाई और लो दोस्तों देख पा रहे हो कि आप लोग सेम है, चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है ना। लो तो चेंज हो गया, हाई लगभग सेम है। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं हाई लोज को एक बार मार्क कर लेते हैं, और मार्क करने के बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें अपना ये एक जोन मार्क कर लेना है भाई, ये एक जोन मार्क कर लेना है। इस जोन के नीचे अगर मार्केट निकलेगी, अगर इस जोन के नीचे मार्केट निकलेगी तो नीचे के लिए काम करेंगे, और 500 के ऊपर मार्केट निकलेगी तो हम अपसाइड के लिए काम करने वाले। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मार्केट इस समय दोनों तरफ की रेंज में घूम रही है, आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है ना। हम यहाँ पर एक बॉक्स लगा लेते हैं, इस बॉक्स को आप फॉलो कर लो, बेहतर रहेगा। ये हमने एक बॉक्स लगाया हुआ है, ठीक है ना, इस बॉक्स को आप फॉलो कर लो, ठीक। लॉन्ग करने का लेवल क्या होने वाला हमारा, लॉन्ग करने का लेवल दोस्तों हमारा होने वाला है, बता देता हूँ आप लोग को। ये 16 दिसंबर हो चुका है, लॉन्ग हमारा लेवल सेम रहेगा 59,500 के ऊपर, ठीक है ना। 59,500 के ऊपर हम लॉन्ग करने की तैयारी करेंगे। ऊपर का मतलब हो गया ये इस लेवल के ऊपर तैयारी करनी है। और शॉर्ट करने के लिए दोस्तों 59,300 हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो 350 के आसपास आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपका देख पा रहे हो आप लोग 350 समथिंग आपका 200 ईएमए का ईएमए भी है, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम सेम लेवल्स लेके जा रहे हैं, कुछ नया चेंज नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट करने के लिए हमारा 59,300 का लेवल्स रहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारे हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब फटाफट से आ जाते हैं भाई सेंसेक्स में। सेंसेक्स ने आज क्या किया है, मार्केट में क्या कमाल दिखाया है, देख लेते हैं। सेंसेक्स की बात करते हो, सेंसेक्स में भी देखिए दोस्तों सेम सा कुछ सेटअप बना हुआ है। हमने एक रेंज दिया था। मार्केट देखिए दोस्तों हमेशा क्या होता है, मैं एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट हमेशा जो रेंज होती है, जो हम रेंज बनाते हैं, डे हाई या डे लो बनाते हैं, उस डे हाई डे लो के नीचे जाता है, वहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करता है, और लिक्विडिटी ग्रैब करके अगली डायरेक्शन में चला जाता है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों सेम हुआ। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हुआ, अगर हम काम कर रहे होते सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देखिए एक हमने हाई मार्क किया, हाई मार्क करने का एक लो मार्क किया। अब हमें ओबीआर चाहिए है, ओबीआर हमको मिल गया, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगा एक हम लोगों को ओबीआर मिल गया। इस ओबीआर में देख पा रहे होगा आप लोग को, हम लोग को हाई और लो मार्क कर लिया हमने एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हो कि इस कैंडल ने हमारा लो और एक्सटेंड कर दिया, क्लोजिंग नहीं दी है नीचे, बट इसने लो की रेंज हमारी एक्सटेंड कर दी। कोई बात नहीं, हम भी एक्सटेंड कर लेते, हमने एक्सटेंड कर लिया। प्राइस देखिए ऊपर से नीचे आता है, देन पूरा समय लेके प्राइस इस जगह पे कितनी कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करीब 1 घंटे बाद प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग, जैसे ही प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग देता है,
जैसे यहाँ पर प्राइस अपनी क्लोजिंग देता है, हम इस जगह पे एंट्री बनाते हैं। लास्ट स्विंग हमारा 92 पॉइंट के करीब ऐसा ला रहा है, ठीक है ना। अगर टोटल एसएल दिखाए 70 पॉइंट कैसा ला रहा है, हम करीब लास्ट स्विंग कैसा रख लेते हैं, लगभग आप तो 100 पॉइंट के आसपास कैसा ला रहा है। इसका अगर टारगेट देखना चाहते हैं दोस्तों, टारगेट देखिए दोस्तों 1:2 से ज़्यादा का ही आया है अपना, ठीक है ना। ये सेंसेस के लेवल हो गए। इसी को दोस्तों अगर आप ईएमए के अकॉर्डिंग कर रहे होते तो मैं बता दूं आपको, ईएमए की भी रिटेस्ट क्लोजिंग, ईएमए भी जब इसके ऊपर जाता है 200 ईएमए के ऊपर और रिटेस्ट कर लेता है प्रॉपर, ये कैंडल दिख रही है आपको 200, देखिए 200 ईएमए के ऊपर प्राइस चला गया, इसने क्लोजिंग दे दी, अगली कैंडल रिटेस्ट करके पावर कैंडल के साथ क्लोज होगी। दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जिस डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत नई चीज़ बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को ना पता हो या कभी ऑब्जर्व किया हो। कोशिश ये कीजिए जिस भी कैंडल में आप एंट्री कर रहे हो, जिस भी कैंडल में आप जिस भी डायरेक्शन में एंट्री कर रहे हो, चाहे लॉन्ग साइड कर रहे हो चाहे डाउन साइड कर रहे हो, कोशिश ये देखो कि उस कैंडल में उस डायरेक्शन में वीक नहीं होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है ना। अगर आप कॉल साइड की ट्रेड ले रहे हो तो कॉल वाली कैंडल में अपर साइड वीक नहीं होनी चाहिए, और अगर आप डाउन साइड की ट्रेड ले रहे हो, ठीक है ना, तो पुट वाली कैंडल में, डाउन साइड वाली कैंडल में वीक नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को वॉल्यूम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो लोग वॉल्यूम देखते हैं उनको वॉल्यूम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारा लेवल हो गया ईएमए के हिसाब से भी और प्राइस एक्शन के हिसाब से। कुछ नहीं करना है यहाँ दोस्तों, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना। कल के लेवल लगा, देखो दोस्तों हाई हमारा सेम है, लगभग कोई नया चेंज नहीं है। अब हम हाई के लिए क्या करेंगे, हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं घूमती रह जाएगी, हमें कुछ नहीं करना, हमें अब आज क्या है, बहुत छोटा सा रेंज है, ठीक है ना। इधर आपका जो हाई आ रहा है 270 आ रहा है, इधर 317 आ रहा है। सेंसेक्स में रेंज थोड़ी बड़ी चाहिए होती है, हम जो लेवल मार्क करके बैठे हैं सेम रेंज हमारी रहेगी 320, लॉन्ग अबव 81 320। और शॉर्ट करने के लिए दोस्तों हमारा क्या यहाँ पे 85,000 था और अभी भी हम 85,000 ही लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जैसा मार्केट रिएक्ट करेगा उस तरीके से हम काम करेंगे। अभी हमारा सीधा सा लेवल है भाई 85,000 के लेवल के नीचे ही हम काम करेंगे, ये हमारा अभी भी सपोर्ट जोन बन रहा है। और 85,000 तक जो हमारा रेंज रहेगी वो अभी भी आप लोग देख पा रहे हो, सेल बाय ऑन डिप्स की है। 85,000 तक हम बाय ऑन डिप्स पे काम करेंगे, और जैसे ही हम 85,000 नीचे जाते हैं हम वहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा 15 तारीख हो गया, कल की डेट होगी 16 दिसंबर। दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको मार्केट में ट्रेड करना बता रहा हूँ, पूरे स्टॉक मार्केट की जर्नी में कोई आपको ये चीज़ नहीं बताएगा जितना मैंने आपको डीपली बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें लोग छुपा जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप एडमायर कीजिए और और आप लेवल्स मार्क कीजिए और ट्रेड कीजिए। किसी तरह कोई कन्फ्यूजन हो तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरी मदद की जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।